एक मिनट की फुर्सत नहीं है, मगर दोस्तों मरने के डर से वही लोग फुर्सत में बैठे हैं। तो हमारे को इन चीजों से क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों। जमाना बदल गया है, हमारे को भी बदलना है दोस्तों। इंसान इंसान से डर रहा है, इंसान इंसान से डर रहा है। तो दोस्तों इन चीजों को देखते हुए अपने को बदलना है दोस्तों। फिर से आपके लिए नई खुशखबरी है, 8,400 कुछ पदों पर राजस्थान पुलिस की भर्ती आने वाली है अति शीघ्र। अगर तुम राजस्थान के जवान बनना चाहते हो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहो और हम आपको बताएंगे। उसके बाद में आप ऑनलाइन करना कि कहां से करना है क्या नहीं है, और थोड़ा उसकी तैयारी बनाए रखो दोस्तों। आपका निश्चित राजस्थान पुलिस में होगा, जो मेहनत करेगा उसका निश्चित होगा दोस्तों। सपने सभी लेते हैं मगर साकार सभी के नहीं होते, यही कारण है दोस्तों। सपने तो ले लेते हैं मगर उनका पूर्ण रूप नहीं करते हैं। तो दोस्तों अपने चलेंगे आज राजस्थान के प्रमुख महल। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो है राजस्थान का प्रमुख महल। वैसे तो दोस्तों आप जानते होंगे महलों की तो कोई कमी नहीं है, राजस्थान है, रंगीला राजस्थान है। मगर दोस्तों उन्हीं महलों के बारे में चर्चा करनी है जो महल प्रसिद्ध हो और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के प्रमुख महल। मगर दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दो और थोड़ा तैयार हो भाई, राजस्थान पुलिस की भी आने वाली है। और दोस्तों अब कुछ समय बाद कोचिंग ओपन होगी, उसके बाद में रीट की भी एग्जाम होगी, निश्चित है पटवार की भी एग्जाम होगी। किसकी होगी? पटवार की भी एग्जाम होगी। फिर उसके बाद में वन रक्षक वनपाल सभी की होगी दोस्तों। और राजस्थान पुलिस का भी महातोहफा आ रहा है। क्या आ रहा है? राजस्थान पुलिस का महातोहफा आ रहा है। पहले ही मंजूरी मिली थी इन पदों की। तो दोस्तों आप तैयारी के साथ रहो, है ना। और ऑफलाइन क्लास में फिर अपन वहां मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का प्रमुख महल। क्या करते हैं? राजस्थान का प्रमुख महल। तो अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें कोटा के महल। कोटा के महल। तो दोस्तों राजस्थान के जो प्रमुख महल स्टार्ट करते हैं, अब उसमें ले लेते हैं कोटा के महल। मैं बिल्कुल आसान चुटकियों से हल करवाऊंगा, क्योंकि वैसे तो कोटा में काफी महल है। क्या है दोस्तों? वैसे तो कोटा में काफी महल है, मगर दोस्तों महल उन्हीं को याद करना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। और ऐसे तरीके से याद करो कि हमारे को बिल्कुल समझ में आ जाए कि ये महल कोटा के अंदर है। पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा महल कोटा में स्थित है, अगर हमारे याद है तो हम कर सकते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि अबली मेनिका महल कहाँ स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? अबली मेनिका महल है, वो भी दोस्तों कोटा में है। उसे राजस्थान का दूसरा छोटा ताजमहल भी कहते हैं, और प्रथम जसवंतरा जोधपुर को कहते हैं। चलो दोस्तों हम चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। दिखाई दे रहा है आपको? ट्रिक्स क्या लिखते हैं कोटा के महलों की? जो ट्रिक्स है दोस्तों, छतर विलास भेंडा ने राउडा कोट पहनकर अबली मिनी को क्या दिया दोस्तों? गुलाब दिया। क्या दिया? गुलाब दिया। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं कि छतर विलास भेंडा ने क्या दोस्तों? छतर विलास भेंडा ने राउडा कोट पहनकर, क्या पहनकर? राउडा कोट पहनकर अबली मिनी को मिनी को गुलाब दिया। दोस्तों आपको याद आ गई होगी, मैंने कहा था कोट, जब मैं जम्मू कश्मीर से बीएड करके आया था, वो बात नहीं है दोस्तों। तो इस वजह से आ गया ना वो समझ भी कोट। तो छतर विलास भेंडा ने राउडा कोट पहनकर अबली मिनी को गुलाब दिया। दोस्तों चुटकियों में आसान से हमारे याद हो गए। वाह गुरुजी क्या कमाल की ट्रिक्स है। कोटा के महल चुटकियों में याद हो गई। बिल्कुल होएंगे, हो गए नहीं होएंगे। और आप हमेशा याद रखोगे। नहीं है दोस्तों, आप हमेशा याद रखोगे। वाह गुरुजी क्या महलों की ट्रिक्स बना रखी है। ट्रिक्स नहीं, बड़ा शानदार तरीका है। हम इन चीजों से कभी भी हम भूलने वाले नहीं। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए मनोरंजन जरूरी है। टेंशन निकाल दो, टेंशन लेने की नहीं होती है, टेंशन केवल देने की होती है।
तो दोस्तों अगर तुम टेंशन निकाल दोगे सब कुछ पार हो जाएगा। केवल किताबों के सिवाय कुछ भी मत रखो, हमारे दिमाग में केवल इधर उधर की बातें निकाल कर फेंक दो, समय के आधार पर चलो, समय समय पर हर चीज अच्छी होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं इससे, छत्र विलास बेंडा ने रावड़ा कोट पहनकर अबली मीनी को क्या दिया? गुलाब। छत्र विलास बेंडा ने रावड़ा कोट पहनकर अबली मीनी को क्या दिया? गुलाब दिया। दोस्तों ये ट्रिक्स बिल्कुल आसान है ना? बिल्कुल आसान है सब। तो दोस्तों अब बनाते हैं इनसे महल, छत्र विलास महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? छत्र विलास महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? छत्र विलास महल। तो दोस्तों ये छत्र विलास महल है, इसका निर्माण जो करवाया था दुर्जन साल छत्र विलास ने करवाया था, निर्माण करवाया था दोस्तों दुर्जन दुर्जन साल छत्र विलास ने करवाया था। दोस्तों इस छत्र विलास महल का निर्माण दुर्जन साल छत्र विलास ने करवाया था किशोर सागर तालाब के मध्य 1140 में। किशोर सागर तालाब के मध्य 1140 में करवाया था। छत्र विलास महल है जिसका निर्माण दुर्जन साल छत्र विलास ने करवाया था किशोर सागर तालाब के मध्य 1140 में। और बेंडा से हम बनाएंगे अबेड़ा महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? अबेड़ा महल। अबेड़ा महल बनाएंगे। और दोस्तों ये अबेड़ा महल है, क्या है दोस्तों? अबेड़ा महल है, ये चंबल नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है। और दोस्तों चंबल नदी की लंबाई आप जानते ही होगी 966 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 966 किलोमीटर है दोस्तों। तो जो बेड़ा से क्या बनाया हमने? बेड़ा महल जो चंबल नदी के किनारे है। और दोस्तों रावड़ा कोट से बनाएंगे रावड़ा महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? रावड़ा महल। रावड़ा कोट से क्या बनाया हमने? रावड़ा महल। रावड़ा कोट से क्या बनाया दोस्तों? रावड़ा महल। और दोस्तों अबली मीनी है, क्या है दोस्तों? अबली मीनी। इसे दोस्तों अबली मीनी का महल, अबली मीनी का महल, मीनी का महल। दोस्तों ये अबली मीनी का महल है, इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। तो गुरुजी पहला ताजमहल कौन सा है? जसवंतरा जोधपुर का है जो पहला ताजमहल है। तो दोस्तों इस अबली मेनी को राजस्थान का दूसरा क्या कहते हैं? ताजमहल। ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसका निर्माण राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। जो निर्माण करवाया था राव मुकुंद सिंह ने करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था इसका राव मुकुंद सिंह ने। और इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। और अबली मेनी का महल है दोस्तों ये कोटा में है। कई बार पूछा जाता है रावड़ा कोट और अबली मेनी का महल कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे कोटा में स्थित है। गुलाब से दोस्तों गुलाब महल होगा। क्या होगा दोस्तों? गुलाब महल। इसका निर्माण करवाया था इसका राव जैल सिंह ने। किसने करवाया था दोस्तों? जैल सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों? राव जैल सिंह ने निर्माण करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों ये अपने कोटा के महल हैं। क्या है दोस्तों? अपने कोटा के महल है। और आगे चलने वाले हैं दोस्तों, देख लो एक बार और दोहरा देता हूं मैं आपको। छत्र विलास बेंडा ने रावड़ा कोट पहनकर अबली मीनी को गुलाब दिया। छत्र विलास से बनाया हमने छत्र विलास महल। निर्माण दुर्जन साल छत्र विलास किशोर सागर तालाब के मध्य 1140 में करवाया। बेंडा से अबेड़ा महल है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। रावड़ा कोट से रावड़ा महल है। अबली मीनी का महल है, इसे राजस्थान का दूसरा छोटा ताजमहल भी कहते हैं। निर्माण राव मुकुंद सिंह ने करवाया था। और गुलाब से गुलाब महल है, निर्माण राव जैल सिंह ने करवाया था।
चलो आगे चलते हैं। क्या है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। लिख लो और अपने दोस्तों को बता दो। दोस्तों इनको बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को एक दूसरे को बता दो, क्योंकि जमाना पलट गया, पलटना हमारे को भी है। कहते थे ना लोग, मैं पहले फिर से आपको कह रहा हूं कि लोग कहते थे 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, और वो लोग मरने के डर से फुर्सत में बैठे हैं। तो दोस्तों जमाना पता नहीं क्या आ गया, इंसान से इंसान डर रहा है। तो दोस्तों इस वजह से कह रहा हूं मैं आपको कि हर चीज का महत्व है, पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। सवाई माधोपुर के महल पढ़ेंगे दोस्तों, सवाई माधोपुर के महल, माधोपुर के महल। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं रणथंभौर। दोस्तों जो रणथंभौर का किला है, दोस्तों रणथंभौर का किला है, 3 ओर से बंद होने के कारण इसको कहते हैं बख्तर बंद। कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा किला है जो बख्तर बंद के नाम से जाना जाता है, तो रणथंभौर का किला है। कहाँ, किसका किला है, रणथंभौर का किला है दोस्तों। और यहाँ इस किले पर हमीर देव चौहान का राज था। पर चलो वो तो खैर मैं तुम्हारे को किले पढ़ाऊंगा जब पूरी बात बताऊंगा कि हमारे देव चौहान का राज था, फिर दिल्ली से खिलजी ने आक्रमण कर दिया, ये बातें हम बाद में करेंगे दोस्तों। अब पढ़ रहे हैं हम महल, तो सवाई माधोपुर के हम महल पढ़ेंगे। हमीर ने जोगी की सुपारी को, ट्रिक्स क्या है दोस्तों हमारे पास, हमीर ने जोगी की सुपारी को, जोगी की सुपारी को पुष्पक महल में दी, पुष्पक महल में दी। ये हमारी ट्रिक्स है। तो दोस्तों हमीर ने जोगी की सुपारी को पुष्पक महल में दी। हमीर के हाथ लग गई थी जोगी की सुपारी और उसको ले जाके पुष्पक महल में दी। ट्रिक्स बिल्कुल आसान है, सवाई माधोपुर के भी आपके महल याद हो जाएंगे। दोस्तों आप देख के बिल्कुल ऐसे सोचो कि ये क्या ट्रिक्स है, गुरुजी बिल्कुल आसान कर दिया हमारे सामने महलों के बारे में। तो दोस्तों सवाई माधोपुर के महल याद करने का केवल 1 मिनट की बात है, केवल अपने को थोड़ा समझ करके ये सोचना है। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स है अमीर ने जोगी की सुपारी को पुष्पक महल में दी। किस महल में दी, पुष्पक महल में। दोस्तों ये सवाई माधोपुर के महत्वपूर्ण महल निकल के आते हैं। हमीर से दोस्तों अधिकतर नामों से ही महल बना रखा हूं दोस्तों। हमीर से दोस्तों, हमीर महल, एग्जाम्पल पूछ रहे कि हमीर महल कहां पे है, सवाई माधोपुर में है। कहां पे है दोस्तों, सवाई माधोपुर में है। जोगी से दोस्तों, जोगी महल। दोस्तों आरपीएससी कई बार इस प्रश्न को पूछ ली जाती है, बड़ा टफ प्रश्न है, ये बड़ा टफ प्रश्न है, ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, बड़ा टफ प्रश्न है। कई बार महत्वपूर्ण एग्जामों में भी पूछा गया है, जो उच्च लेवल की एग्जाम होती है उनमें, कि ऋषि महल कहां पे है। इसका जो दूसरा उपनाम है वो क्या है दोस्तों, ऋषि महल। जो इसका दूसरा उपनाम है वो क्या है, ऋषि महल। अरे ऋषि महल किसका उपनाम है, जोगी का महल। और जोगी का महल की बजाय एग्जामर क्या पूछता है अपने को, ऋषि महल कहाँ स्थित है। तो हमारा दिमाग घूम जाता है यार, राजस्थान में बर्तरी का मेला अलवर में लगता है, कहीं वहीं तो नहीं है ऋषि, कहीं कहीं अलग अलग विचार आते हैं। नहीं दोस्तों ये ऋषि महल है जो सवाई माधोपुर में है, जोगी महल भी इसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऋषियों के, साधु महात्माओं के लिए हमीर देव चौहान ने अपने किले के बाहर एक महल का निर्माण करवा दिया था।
किले के बाहर एक महल का निर्माण करवा दिया था कि जो साधु महात्मा आएंगे वो वहां पे ठहरेंगे। तब से वो महल जाना जाना जाने लगा कि वो ऋषि महल के नाम से जाना जाता है और जोगी महल के नाम से भी जाना जाता है। और भी दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट आगे निकल के आ रहा है सुपारी महल। कौन सा आ रहा है दोस्तों? सुपारी महल। ये सबसे अच्छा है सुपारी महल। दोस्तों ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया है दोस्तों? प्रश्न क्या पूछा गया है साहब? ये कोई बात पूछने की है क्या? सुपारी महल नहीं, एग्जामर बड़े तरीके से दिमाग से निकाला है दोस्तों। राजस्थान का वह कौन सा महल है? राजस्थान का वह कौन सा महल है जो 3 नामों से जाना जाता है या 3 आकृतियां हैं? मंदिर, मस्जिद और गुंबज। बताओ। तो 3 नामों से जाने जाने वाला जो महल है, जो महल है गुंबज नहीं, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, 3 नामों से जाने जाने वाला जो महल है वो सुपारी महल है। तो दोस्तों कौन कौन से नाम से जाना जाता है? एक तो ये मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये क्योंकि इसकी आकृति मंदिर के समान भी है। दूसरी, ये गिरजाघर के नाम से भी जाना जाता है, गिरजाघर। और दोस्तों मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। चलो साहब बड़ा टफ प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देख लो इसको, सोच लो, एक बार याद कर लो कि राजस्थान का वह कौन सा मंदिर है जो 3 नामों से जाना जाता है या 3 आकृति उसमें पाई जाती है या 3 प्रकार से बना हुआ है? मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद। तो दोस्तों वो वही महल है सुपारी महल जो आप जानते हो कहां पे है? सवाई माधोपुर में है। आगे चलते हैं दोस्तों। पुष्पक महल, पुष्पक महल। दोस्तों ये पुष्पक महल है, इसका निर्माण हमीर देव चौहान ने ही करवाया था। किसने करवाया था? अमीर देव चौहान ने ही करवाया था। लिख लो दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं। और दोस्तों हमारे साथ बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम्हारे को पता है कि कोई भी चीज पे या कोई भी वस्तु पे लगा लो, रखी रखी खराब हो जाती है तो उपयोग लेना एक जरूरी है। अब मैं तुम्हारे लिए ये सेवा क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों तुम्हारा थोड़ा आचार विचार इससे बना रहेगा तो तुरंत पकड़ में आएगी और तुरंत भर्तियों की एग्जाम होगी और आप सफलता पाओगे। वैसे आप छोड़ के हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे तो बैठे ही रह जाओगे। तो इस वजह से ये तो आपका टाइम फिक्स रहे ताकि इतना तो तुम पढ़ सके। नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इस वजह से कहता हूं जुड़े रहो, जोड़ दो और पढ़ते रहो। बदल जाओ, लाली देवी की तरह बदल जाओ। नहीं है दोस्तों? अपनी सुविधा के लिए तब लाली देवी बदल सकती है, तुम क्यों नहीं बदल सकते? उदयपुर के महल आगे बढ़े दोस्तों। उदयपुर के महल, वाह गुरुजी उदयपुर के महल पढ़ा दो। उदयपुर रंगीला राजस्थान से कम नहीं है दोस्तों। तो उदयपुर के हम महल पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान महल है, बिल्कुल चुटकियों में हल होने वाला तरीके से मैं तुम्हारे को सारे उदयपुर के महल याद करवा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे। उदयपुर के महल, सज्जन गोल फूल ले आया। फिक्स क्या है दोस्तों? सज्जन गोल फूल दिखाई दे रहा है, ले आया। सज्जन गोल फूल ले आया तो जग मंदिर में,
तो जग मंदिर में जग व बिंद को खुशी हुई। होनी थी भाई दोस्तों, सज्जन गोल फूल ले आया, सज्जन गोल फूल ले आया, तो जग मंदिर में जग व बिंद को खुशी हुई। होनी थी, अगर कोई गोल फूल ले जाए तो खुशी तो होनी थी दोस्तों। तो सज्जन गोल फूल ले आया और जग मंदिर में जग व बिंद को क्या हुई दोस्तों, खुशी हुई। सज्जन से हम क्या बनाएंगे दोस्तों, सज्जन है। देखते रहो दोस्तों, सज्जन से क्या बनाया, सज्जन महल। दोस्तों इस महल को वाणी विलास महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे वाणी विलास महल भी कहते हैं। वाणी विलास महल, वाणी विलास महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वाणी विलास महल भी कहते हैं। मानसून पैलेस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं दोस्तों, मानसून पैलेस भी कहते हैं। मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। मुकुटमणि के नाम से भी, मुकुटमणि के नाम से भी दोस्तों किस किस नाम से जाना जाता है सज्जन महल, वाणी विलास महल, मानसून महल और मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। जो निर्माण करवाया था इसका दोस्तों, जो निर्माण करवाया था, क्या करवाया था निर्माण, राणा भूपाल सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। किसने करवाया था, राणा भूपाल सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों सज्जन महल के बारे में काफी लिखा है। सज्जन महल है, वाणी विलास महल भी कहते हैं, मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, मुकुटमणि के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों जो इसका निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था राणा भूपाल सिंह ने। गोल महल, गोल महल है, इसका जो निर्माण करवाया था यानी प्रारंभ करवाया था, शुरुआत कार्य किया था, प्रारंभ किया था, निर्माण प्रारंभ किया था दोस्तों, जो इसका निर्माण प्रारंभ किया था दोस्तों वो है अमर सिंह ने। दोस्तों जो गोल महल है उदयपुर में, इसका निर्माण अमर सिंह ने किया था, मगर दोस्तों पूर्ण रूप से जो इसका निर्माण हुआ था वो करण सिंह के द्वारा हुआ था। जो पूर्ण रूप से निर्माण हुआ था वो करण सिंह के द्वारा। ये लो साहब, गोल महल का जो निर्माण हुआ अमर सिंह के द्वारा हुआ, मगर दोस्तों उस महल का पूर्ण रूप दिया था वो करण सिंह के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आगे चलते हैं, फूल से फूल महल राणा उदय सिंह ने बनवाया था। फूल महल, फूल से फूल महल राणा उदय सिंह ने बनवाया था। ये किसने बनवाया था, उदय सिंह ने। फूल से फूल महल राणा उदय सिंह ने बनवाया था। अब हम बात कर लेते हैं जग मंदिर या जग मंदिर या जग महल, जग मंदिर। दोस्तों जो जग मंदिर है ये पिछोला झील में है। पूछा जाता है कि दोस्तों आगरा का जो ताजमहल बनाने की विवशता हुई थी शाहजहां के किस महल को देखकर हुई थी। दोस्तों आप ही पहचानना, जग मंदिर से हुई थी या जग निवास से हुई थी। दोस्तों गुरुजी दोनों ही एक जगह बने पड़े हैं, पता नहीं है दोस्तों, इन दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से अब सेट करेंगे। तो दोस्तों जो जग मंदिर था इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण करवाया था कर्ण सिंह ने और पूर्ण करवाया था दोस्तों राणा जगत सिंह प्रथम ने।
निर्माण करवाया था करण सिंह ने, अपूर्ण करवाया था राणा जगत सिंह ने। तो दोस्तों जग मंदिर से क्या है, जग मंदिर ये भी पिछोला झील में है। और जग से बनाएंगे दोस्तों जग निवास महल। जग निवास महल, ये लो साहब, जग से क्या बनाया हमने, जग निवास महल। जग से क्या बनाया दोस्तों, जग निवास महल। और दोस्तों ये वही महल है जो शाहजहां के मन में विचार आया था, क्या कि मैं इनको, इस मंदिर को वो देख कर, एक रात रुका था इसमें अपने पिता से जो झगड़ा करके वो आया था, और एक रात यहाँ शरण ली थी, तब इस जग निवास महल के बारे में देख के उसके विचार आया था। क्या विचार आया था कि मैं ताजमहल बनाऊं। क्या बनाऊं, ताजमहल। तो दोस्तों जग निवास महल जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था इस महल का। क्या करवाया था, जगनिवास महल का निर्माण किसने करवाया था, जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था 1746 में पिछोला झील के मध्य। 1746 में पिछोला झील में के मध्य। तो दोस्तों बिंद से बिंद महल है, क्या है दोस्तों, बिंद महल है या बिंदसर महल है। इससे बना दो दोस्तों बिंदसर महल। और दोस्तों कुशी से कुशी महल, क्या है दोस्तों, कुशी से कुशी महल। इस कुशी महल को बिंदसर की भी संज्ञा, इस कुशी महल को राजस्थान का बिंदसर की भी संज्ञा दी गई है। इस महल को राजस्थान का बिंदसर के नाम से भी जाना जाता है, बिंदसर के नाम से। तो दोस्तों ये अपने राजस्थान के उदयपुर जिले के महल हैं। क्या है दोस्तों, उदयपुर जिले के महल है। सज्जन गोल फूल ले आया तो जग मंदिर में, जग और बिंद को खुशी हुई, सज्जन से सज्जन महल बनाया। और इसका दूसरा नाम वाणी विलास है, मानसून पैलेस है, मुकुटमणि है, निर्माण राणा भूपाल सिंह करवाया। गोल है, गोल से गोल महल बनाया, निर्माण निर्माण अमर सिंह करवाया, पूर्ण रूप करण सिंह करवाया। जग मंदिर है तो जग मंदिर से जग मंदिर है, पिछोला झील में है, निर्माण करण सिंह ने करवाया, पूर्ण राणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया। जग से जग निवास महल है, जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया 1746 में। और कुशी से दोस्तों, कुशी से कुशी महल है। इस महल का निर्माण इस महल को बिंदसर की संज्ञा भी दी गई है, और बिंद से बिंदसर महल भी है। फूल से दोस्तों फूल महल है, राणा उदय सिंह ने करवाया। चलो हम आगे चलते हैं दोस्तों, लिख लो एक बार, इसको लिख लिया कोई बात नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, हम करते हैं जयपुर के महलों की बात। जयपुर के महल, दोस्तों जयपुर के महल भी बड़े महत्वपूर्ण महल है। दोस्तों इन जयपुर के महलों के अंदर से भी पूछा जाता है। आप सुने होंगे दोस्तों मुबारक महल, मुबारक महल टोंक में भी है, और मुबारक महल एक जयपुर के मध्य भी है। दोस्तों जो टोंक में है मुबारक महल, वहां ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है, और जो अपने जयपुर के मध्य वहां पे कोई कुर्बानी नहीं दी जाती है। इस वजह से दोस्तों टोंक वाला मुबारक महल अधिक फेमस है, जहां पर ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे जयपुर के महल। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जयपुर के महल पढ़ेंगे, और देखते हैं दोस्तों जयपुर के महलों की क्या ट्रिक्स है। दोस्तों मैंने बताया था कि मुबारक हो लड़की आमेर की, मुबारक हो लड़की आमेर की, जो जल में चंद्रा को सामोद दिया। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी ट्रिक्स है, शानदार है दोस्तों, बातों में याद हो जाएगी। और आपके याद होने का मतलब है
कि आपके जयपुर के सारे महल याद हो जाएंगे। वाह गुरु, ऐसा गुरु के सारे महल याद हो जाएंगे। दोस्तों तो तुम देखते रहो, मैं जयपुर की क्या ट्रिक्स लेके आया हूं आपके लिए। ट्रिक्स है दोस्तों, मुबारक हो लड़की आमेर की, जो जल में चंद्रा को सामोद दिया। वाह गुरुजी, क्या ट्रिक्स है। मुबारक हो, मुबारक हो लड़की आमेर की, मुबारक हो लड़की आमेर की, जल में चंद्रा को, जल में चंद्रा को सामोद दिया। मुबारक हो लड़की आमेर की, जल में चंद्रा को सामोद दिया। वाह गुरुजी वाह, क्या शानदार है। तो दोस्तों हम देखते हैं इन दो चुटकियों में हल होने वाला है। वैसे तो दोस्तों जयपुर में दुनिया भर के महल थे, मगर दोस्तों इन महलों के बारे में हम कैसे याद कर पाते, इस वजह से इसकी आसान चुटकियों में हल होने वाली मैंने ट्रिक्स बनाई है, और ट्रिक्स भी बड़ी शानदार है। मुबारक हो लड़की आमेर की, जो जल में चंद्रा को सामोद दिया। क्या दिया? मुबारक हो लड़की आमेर की, जो जल में चंद्रा को सामोद दिया। तो दोस्तों मुबारक से क्या बनाएंगे हम? मुबारक महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? मुबारक महल। मैंने पहले ही कहा था कि एक मुबारक महल है, वो टोंक जिले में है, जहां ऊंटों की कुर्बानी दी जाती है। और हमारे जयपुर में भी है मुबारक महल, जो जयपुर के मध्य है। कहां पे है दोस्तों? जयपुर के मध्य में है। जो अपने जयपुर में है दोस्तों, वो कहां पे है? जयपुर के मध्य में है। इसका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था दोस्तों। अपने जो जयपुर का मुबारक महल है, उसका निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह ने करवाया था दोस्तों। तो दोस्तों हवा से क्या चलेंगे? होश से। होश से बनाएंगे दोस्तों हवा महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? हवा महल। और आप जानते ही हो, हवा महल जयपुर में है। मुक्त मुक्त के समान उसकी मुक्त के समान उसकी आकृति है। और हवा महल 5 मंजिल है दोस्तों। ये हवा महल है जो कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। हवा आने के लिए खिड़कियां हैं दोस्तों, इसमें 953 है। क्या है दोस्तों? 953 इसमें हवा आने के लिए खिड़कियां हैं। निर्माण कब हुआ दोस्तों? 1799 में प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था दोस्तों। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। और इसमें जो हवा आने के लिए खिड़कियां रखी गई है, वो कितनी खिड़कियां हैं जी? वो 953 खिड़कियां हैं। दोस्तों फिर इसकी भी एक ट्रिक्स है, दिखाई दे रहा है ना आपको? सर विपुरसु हवा। क्या है दोस्तों? विपरसु। क्या है दोस्तों? विपरसु हवा। सर विपरसु हवा। तो दोस्तों सर से क्या बनाएंगे? शरद या प्रताप मंदिर। सर से क्या बनाएंगे? शरद या प्रताप मंदिर। सर से क्या बनाएंगे? शरद या प्रताप मंदिर। ये अपनी पहली मंजिल का नाम है। हवा महल की जो पहली मंजिल है, इसका नाम है। और दोस्तों
र से क्या बनाएंगे? रतन मंदिर। क्या है दोस्तों? रतन मंदिर। ये हवा महल की दूसरी मंजिल है। अब वी से क्या बनाएंगे दोस्तों? वी से विपिन महल मंदिर। वी से तीसरे नंबर की जो मंजिल है उसका नाम है दोस्तों विपिन मंदिर। विपिन मंदिर। और दोस्तों जो हमारी चौथी है, पर से क्या बनाएंगे दोस्तों? प्रकाश या सूर्य मंदिर। पर से क्या बनाएंगे दोस्तों? प्रकाश, प्रकाश या सूर्य मंदिर। और आप जानते ही हो हवा से पांचवा नंबर आपको पता ही है, हवा से क्या है दोस्तों? हवा मंदिर। हवा से क्या है दोस्तों? हवा मंदिर। ये हमारी हवा महल है। इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1799 में करवाया था। और कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। हवा लेने के लिए खिड़कियां कितनी हैं? 953 खिड़कियां हैं। क्या है दोस्तों? 953 खिड़कियां हैं। तो दोस्तों हवा महल के बारे में हम अच्छी तरह जान लेंगे। क्या है? अच्छी तरह जान लेंगे। लड़की से क्या बनाएंगे दोस्तों? लक्ष्मी विलास महल। क्या बनाएंगे? लक्ष्मी विलास महल। लड़की से क्या बनाया हमने? लक्ष्मी विलास महल। क्या बनाया? लक्ष्मी विलास महल, जो जयगढ़ दुर्ग के मध्य है। कहां पे है दोस्तों? जयगढ़ दुर्ग के मध्य है। जयगढ़ दुर्ग के मध्य है। लक्ष्मी विलास महल जयगढ़ दुर्ग के मध्य है। आमेर से दोस्तों क्या बनाएंगे? आमेर के महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? आमेर से क्या बनाएंगे? आमेर के महल। आमेर के महल। आमेर से बनाएंगे दोस्तों हम आमेर के महल। क्या बनाएंगे? आमेर के महल। और दोस्तों जल से हम क्या बनाएंगे? जल महल। क्या बनाएंगे दोस्तों? जल महल। तो दोस्तों जल से हम क्या बनाएंगे? जल महल। और दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय ने क्या है दोस्तों? सवाई जयसिंह द्वितीय ने सवाई जयसिंह द्वितीय ने गर्भावती नदी को रोककर सवाई जयसिंह द्वितीय ने गर्भवती नदी को रोककर दोस्तों वेरी मोस्ट बातें बताने वाला हूं। जल महल। सवाई जयसिंह द्वितीय ने गर्भावती नदी को रोककर क्या है दोस्तों? नदी को रोककर सवाई जयसिंह द्वितीय ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील का निर्माण किया। मानसागर झील का निर्माण किया। क्या किया दोस्तों? निर्माण किया। और उस झील के मध्य उस झील के मध्य में जल महल बनाया। क्या बनाया दोस्तों? जल महल बनाया। ये लो साहब, जल महल। सवाई जयसिंह द्वितीय ने गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील का निर्माण करवाया। और मानसागर झील में इसने जल महल का निर्माण करवाया। दोस्तों हम आगे देखते हैं चंद्रा से चंद्रा महल। क्या है दोस्तों? चंद्रा से चंद्रा महल कहां पे है? जयपुर में। और दोस्तों सामोद से सामोद महल। क्या है दोस्तों? सामोद से क्या है? सामोद महल। क्या है दोस्तों? सामोद महल। ये जयपुर से चौमुख के निकट पड़ता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? जयपुर के चौमुख के निकट पड़ता है दोस्तों। चौमुख के निकट है।
दोस्तों ये सामोद का जो महल है जयपुर के चोमू के निकट पड़ता है दोस्तों। इसे शीश महल भी कहते हैं। यह सुल्तान महल की चित्रकला का श्रेष्ठ अंकन भी है। इसे शीश महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे शीश महल भी कहते हैं। और सुल्तान महल में सामोद से क्या बनाया दोस्तों? सामोद महल और जयपुर के चोमू के निकट है और इसे शीश महल भी कहते हैं। एक बार और पढ़ दो। मुबारक हो लड़की आमेर की। क्या है दोस्तों? मुबारक हो लड़की आमेर की। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या है अपने मेन ट्रिक्स के बनने वाले हैं। मुबारक हो लड़की आमेर की, जो जल में चंद्रा को सामोद दिया। मुबारक हो लड़की आमेर की, जो जल में चंद्रा को सामोद दिया। तो दोस्तों मुबारक महल है, लक्ष्मी लक्ष्मी विलास महल है, और आमेर महल है, जल से जल महल है, चंद्रा से चंद्रा महल है, सामोद से सामोद महल है, तो से हवा महल है। तो दोस्तों अन्य और भी महल हैं, जयपुर के अन्य और भी महल हैं। अन्य और भी महल है। तो दोस्तों रामनारायण महल, रामनारायण बैठे। ट्रिक्स क्या है इसकी दोस्तों? महल रामनारायण बैठे। लेकिन छोड़ो दोस्तों, मानबाग पैलेस, मानबाग पैलेस, मानबाग पैलेस है दोस्तों। ये रामनिवास बाग के पास में ही है दोस्तों, मानबाग पैलेस। और दोस्तों राम नारायण महल, नारायण महल क्या है दोस्तों? नारायण महल है, ये भी जयपुर में है। क्या है दोस्तों? नारायण महल है, ये भी जयपुर में है। और भी कई महल है यहाँ पे जो अपने को महत्वपूर्ण लगते हैं। तो दोस्तों उनको और लिखते हैं। गलता जी का मंदिर या महल, गलता जी का दोस्तों मंदिर भी है, इसे महल भी कहते हैं। इस वजह से हम इसको मंदिर में ही पढ़ाएंगे दोस्तों, महलों में नहीं आता है इसको, इसको इस वजह से हम मंदिर में ही पढ़ाएंगे। और दोस्तों हम आगे की जो चीजें हैं उनकी कल चर्चा करेंगे। दोस्तों जुड़े रहो, अपने ग्रुपों में शेयर करो, अपने यार दोस्तों को बताओ या मिलने वाले को बताओ। और दोस्तों पढ़ाई में अपना दिल लगा के पढ़ो। ठीक है दोस्तों, राम राम, गुड बाय। कल मिलते हैं आपको हम इसी समय आपको।